नमस्कार दोस्तों, स्टडी रिलेटिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं सुविचार से। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों हमारा जो मिशन है, मिशन लोको पायलट 2024, इसको हमें पा के रहना है और अपनी तैयारी को इतनी ज़बरदस्त करनी है कि बस एग्जाम हॉल में दहाड़ के दिखाना है कि हाँ हमने की है तैयारी। और अगर आपको जो भी पिछले सालों के जितने क्वेश्चन हैं आपको उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। उस क्वेश्चनों को सारों की रिवीजन मैं करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी गई है। और ये ना सोचना कि हाँ मैं ये सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहा हूँ। मैं एक जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और जो आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो पिछले वाले क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर ही है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के साथ बने रहना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षक किस सूची के अंतर्गत आती है? दोस्तों जो शिक्षा है ना वह किस सूची के अंतर्गत आती है? तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या है। 5 विषयों का राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का संगठन 1942 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों ये अब आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शिक्षा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोस्तों जो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो आपको मिल जाएंगे। और रोज यही मिशन रहेगा हमारा कि आपका टारगेट पूरा करवाना है, और मिशन लोको पायलट जो इस बार हमारा लक्ष्य है उसी पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन एग्जाम आपको काम आने वाला है। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका कोई समय वेस्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष है। याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। डायोड का इस्तेमाल किसे बदलने के लिए किया जाता है? दोस्तों जो डायोड का इस्तेमाल है वह किसे बदलने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, जो एसी होती है ना दोस्तों, उसको डीसी में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्वात में ऊष्मा का विवरण वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में ऊष्मा का विवरण वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर होता है। प्रकाश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्र सेल में केडियम होता है। दोस्तों जो शुक्र सेल होता है उसमें केडियम एनोड में होता है। किसमें होता है दोस्तों? एनोड में केडियम होता है। याद रखना दोस्तों कि जो साइंस से क्वेश्चन है ये सेल से जो आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक के हिसाब को आपको पढ़ाई करना है। वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये मैं लिख के कह देता हूँ कि ये वो क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इससे आपको हिंट मिलने वाला है बहुत अच्छा और अच्छी तरह। और आप ये भी बता दीजिए कमेंट में आप फॉर्म कहाँ कहाँ से भरे हो। शुक्र सेल में केडियम होता है एनोड में। किसमें? एनोड में। ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोफिंग गैस का रासायनिक नाम। दोस्तों जो लोफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम है नाइट्रेट ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड, ये टाइपिंग में गलत हो गया दोस्तों, तो इसका आपको करना है नाइट्रेट ऑक्साइड, ये N2O ये लोफिंग गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओरिक क्लोराइड का उपयोग के बनाने में होता है? दोस्तों ओरिक क्लोराइड का उपयोग के बनाने के लिए होता है? तो डैश के लिए मैं बताता हूँ कि ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई, जो सर्प विषरोधी सुई है ना, वो ओरिक क्लोराइड को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मोनाजाइट अयस्क है। दोस्तों जो मोनाजाइट है ना वो अयस्क किसका है? ये थोरियम का। दोस्तों किसका है? थोरियम का। मोनाजाइट अयस्क थोरियम का है। दोस्तों मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या है? मोनाजाइट। ये केरल के समुद्री तट पर, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह देख लेना है कि मोनाजाइट केरल के समुद्री तट बालू प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये मोनाजाइट अयस्क किसका है? थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब उच्च होता है। दोस्तों जो रक्तदाब होता है ना उच्च किस्म होता है, तो ये ऑप्शन में आपको सीरा, धमनियाँ या हृदय किडनी ये से कुछ दे दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। किसमें होता है? धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो से अच्छी हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार है तो और अपने दोस्तों को भी बताएं दोस्तों, क्योंकि आपकी हेल्प होगी और दूसरों के दोस्तों को भी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैवाल में खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित है। दोस्तों शैवाल में खाद्य पदार्थ के रूप में रहता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। जो शैवाल में खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है वह क्या है? स्टार्च। स्टार्च खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। किसमें? शैवाल में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो भारत में थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कितने दोस्तों? 15 जनवरी। दोस्तों अगर आपको दिवस के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए जो टोटल दिवस कंप्लीट करा दिया जाएगा उसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मैं एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी और बना के लेके आऊँगा। तो भारत में थल सेना दिवस का याद रखना दोस्तों 15 जनवरी। किस शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया? दोस्तों जो पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है ये किसने बनाया दोस्तों? ये गंगवंश ने। किसने बनाया दोस्तों? गंगवंश। गंगवंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम। दोस्तों जो महाभारत है उसका प्राचीन नाम जैन संहिता। क्या है दोस्तों? जैन संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अर्थवेद है। दोस्तों ये भी याद रखना कि सबसे नया वेद अर्थवेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया पूछ ले तो अर्थवेद है। याद रखना दोस्तों अर्थवेद सबसे नया वेद है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो किस राज्य में? दोस्तों जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख ये किस राज्य में? ये उड़ीसा में। दोस्तों याद रखना खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शासकों में सबसे महान किसको माना जाता है? विजयनगर शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। दोस्तों कृष्णदेव राय को विजयनगर शासकों में सबसे महान माना जाता है। सबसे महान माना जाता है विजयनगर शासक। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गोकक झरना में स्थित है। दोस्तों गोकक झरना स्थित कहाँ है? बेलगावी कर्नाटक में। दोस्तों बेलगावी कर्नाटक में गोकक झरना। याद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। आप कहीं भी वीडियो देखे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं वो क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ जो भी आपको इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं वो आए हुए हैं। तो गोकक झरने का याद रखना है आपको। बेलगावी कर्नाटक। बेलगावी कर्नाटक में गोकक झरना स्थित है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। याद रखना दोस्तों ये कैपिटल भी बहुत याद है। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। संसार का सबसे गहरा महासागर। दोस्तों यहाँ पर ये टाइपिंग में गलत हो गई है। संसार का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर संसार का सबसे गहरा महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड। ब्राजील को उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है। दोस्तों ब्राजील को उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र को सौंपता है। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिटेल बता देता हूँ आपके बारे में। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में हटाया जा सकता है। दोस्तों ये अनुच्छेद है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? महाभियोग। महाभियोग संबंध तो समझ लो ना कि इस अनुच्छेद 61 से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। दोस्तों है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लो इस क्वेश्चन को कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ये याद रखना। अनुच्छेद 61 में ही महाभियोग की प्रक्रिया होती है और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ था? दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ था? 1948 में। 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। 1948 में किसका आविष्कार हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। ये याद रखना दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन को आपको ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई। कब हुई थी? 1982 में आयात और निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। याद रखना 1982 में आयात और निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। या आपको 3-4 बार बोलना है दोस्तों, रट लेना इन क्वेश्चनों को क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें जल्दी से जल्दी मिशन को पार करना है। हमें लोको पायलट बन के ही रहना है। ये सही ठान के बैठना है हमें। भारत की प्रथम युद्धो मिसाइल है। दोस्तों भारत की प्रथम युद्धो मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल युद्धो मिसाइल है। प्रथम युद्धो मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुड़वा शेर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जुड़वा शेर के नाम से किसे जाना जाता है, जुड़वा शेर के नाम से किसे जाना जाता है, जुड़वा शेर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शेर के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की रोशनी कहा जाता है दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है दोस्तों, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित है दोस्तों, ये ना तराई, नेपाल की तराई में गौतम बुद्ध का जन्म स्थित है। कहाँ है, तराई में। कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में सांख्य काल में 563 में हुआ था दोस्तों। कब जन्म हुआ था, ये डेट याद रखना दोस्तों, 563 पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तराई में, कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम सांख्य काल में 563 में पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म का चक्कर परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तक कहा जाता है दोस्तों। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छे से चलने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।